सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 रैंकाइन साइकिल के बारे में। अच्छा, रैंकाइन साइकिल की डायग्राम नज़र नहीं आ रही है, सही चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक पंप लगा होता है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है प्रोसेस 1 सैचुरेटेड लिक्विड से स्टार्ट होता है, कंप्रेसर में जाता है, सही है, लो प्रेशर पे, सही है, टी लो पे। इसको हम वर्क इन देते हैं। पंप कोई वर्क इन करता है हमारे सिस्टम के अंदर, जो साइकिल के अंदर कोई वर्किंग फ्लूइड है वो उस पर वर्क करता है, सही है, उसको भेजता है बॉयलर में, सही है। बॉयलर पे क्या होता है, हमारे पास हीट एडिशन प्रोसेस होता है, सही है। फिर उसके बाद उसकी स्टेट चेंज होती है, सुपर हीटेड निकलता है क्योंकि बॉयलर से होकर आ रहा है। फिर उसके बाद जाता है टरबाइन में, ये हमारे पास टरबाइन है, ये हमारे पास टरबाइन में आती है। अब ये सुपर हीटेड हो गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। टरबाइन में आती है तो अपनी एनर्जी लूज़ करके हमें वर्क आउटपुट दे देता है। अब वो वर्क आउटपुट दे देगा तो वो हमारे काम को हो जाएगा। जो इसके साथ जनरेटर वगैरह होता है तो वो एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं, सारा प्रोसेस ही होता है। फिर उसके बाद उसको इनिशियल स्टेट पर लाना है तो टरबाइन के बाद वो जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर के यहाँ पे लो प्रेशर होता है, सही है। यहाँ से क्यू आउट देता है हमें, एनर्जी और लूज़ हो जाती है, यहाँ से हमें मिल जाती है, सही है। तो ये वापस सैचुरेटेड लिक्विड में आ जाता है। टरबाइन के बाद या तो वो सैचुरेटेड लिक्विड होता है और मिक्सचर होता है, सही है। फिर वो कंडेंसर में जाने के बाद दोबारा ये साइकिल हमारे पास चलता रहता है, सही है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके की है, सही है। इनिशियली ये TS डायग्राम है, टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। पॉइंट 1 पे होता है, ये हमारे पास सैचुरेटेड लाइन है, अगर विजिबल नहीं है तो ट्राई तो डार्क, सही है। तो ये 1 पे गया, फिर 2 पे गया, पॉइंट 1 से 2 पे गया, सही। 2 के बाद इसने ये क्या करा, वर्क इन लिया, किससे, पंप से, सही है। फिर उसके बाद ये 2 से हाई प्रेशर पे गया, फिर इसने क्यू इन लिया, एनर्जी इन ली, यहाँ से तो वर्क इन ले रहा था जो पंप ने वर्क कराया इसको, सही है। इधर वर्क इन लिया 1 से 2 में। फिर इसके बाद ये 3 पे गया, 3 के बाद जो है ये इस पॉइंट पे 3 है, सही है। इसको मूव करो। 3 के बाद ये आया वापस सैचुरेटेड वेपर पे हमारे पास, या सैचुरेटेड मिक्सर पे आया था, सैचुरेटेड वेपर या सैचुरेटेड मिक्सर वगैरह। अगर ये डूम की इस लाइन पे तो सैचुरेटेड वेपर होगा, आपको पता है। इस लाइन पे क्या होता है, हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड होता है, इस लाइन पे हमारे पास होता है सैचुरेटेड वेपर। ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, सही है। तो इस पॉइंट पे सैचुरेटेड वेपर होगा, या इसके अंदर आ रहा है तो कुछ मिक्सर हो जाएगा क्योंकि ये लाइन मिक्सर की लाइन है, सही है। तो इसमें 4 प्रोसेस होंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। 1 से 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक इन पंप वर्क जो होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा पंप के अंदर 1 से 2 वाली, तभी ये एस लाइन स्टेट बनती है क्योंकि एंट्रोपी सेम रहती है। उसके बाद 2 से 3 में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होती है, सही है। फिर उसके बाद 3 से 4 में हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंशन होती है टरबाइन के अंदर, सही है। सुपर हीटेड से हमारे पास सैचुरेटेड वेपर ये मिक्सर की तरफ आ रहा होता है, सही है। अमूमन क्वेश्चन में मिक्सर ही आ रहा होगा, विल डिस्कस, सही है। फिर 4 से 1 वापस क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ से क्यू आउट मुझे मिल गया। तो ये थोड़े से उसके प्रोसेस हैं। रैंकाइन साइकिल बहुत ईजी है, सही है। इसके कुछ फार्मूले हैं। अच्छा, द एनर्जी बैलेंस पर यूनिट मास फॉर द रैंकाइन फ्लूइड कैन बी रिटर्न एज, जैसे क्यू इन हमने उसको दी थी, हीट दी थी, क्यू आउट उससे हमने ले ली थी, सही है। फिर वर्क इन उससे हमने उसको दिया था पंप के ज़रिए, और वर्क आउट उसने टरबाइन से हमें दे दिया था। फिर उसके बाद ये इंथैल्पी है H, सही है, इंथैल्पी, और ये एग्ज़िट, मतलब जैसे एग्ज़िट हुई इंथैल्पी उसकी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है क्योंकि रिवर्सिबिलिटीज़ होती है सिस्टम में, सही है। और ये क्या होती है हमारे पास, इंथैल्पी इनलेट पे कितनी थी, सही है। इसका डिफरेंस मतलब कुछ बढ़ जाएगी, ये चेंज है थोड़ा सा सिस्टम में ही आता है। अच्छा, 1 से 2 में क्या होता है, पंप वर्क इन करता है, सही है। तो या तो वो H2 - H1 से निकल सकता है, या फिर वो आपके पास आ सकता है V × P2 - P1। अच्छा, वर्क इन पे वॉल्यूम क्या होगा, 1 होता है, तो इसलिए V1 लिखते हैं हम, V1 लिखते हैं यहाँ पे, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर बॉयलर में जाता है, जहाँ पे बॉयल होती सुपर हीटेड में हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करता है, क्यू इन देना पड़ती है। क्यू इन क्या होती है, H3 - H2, सही है। ये आइडियल प्रोसेस के लिए, सही है। और टरबाइन, फिर हम देखें टरबाइन में हमारे पास 3 से 4 प्रोसेस में वर्कआउट जो होगा हमारे पास H1 - H4 या -H4 - H1, सही है। ये टरबाइन के लिए हमें वर्कआउट मिलता है, सही है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज़ करके हमें दे देती है, क्योंकि टरबाइन से हमें वर्कआउट मिल जाता है। फिर कंडेंसर में जाता है उसके पास, वहाँ से क्यू आउट मिलता है, मतलब जो हीट उसको इन कराई थी उसमें से वापस लेते हैं, तो क्यू आउट हमें कंडेंसर में से मिलता है 4 - 1 में। तो यहाँ से हमारे पास क्यू आउट होगा H4 - H1, क्योंकि प्रोसेस 4 1 होता है, सही है, 4 से 1।
फिर एफिशिएंसी क्या होगी हमारे पास, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, जो वर्क नेट हमें मिल गया और हमने कितना क्यू इन दिया था, सही है, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। वर्क नेट किसके बराबर होता है, क्यू इन माइनस क्यू आउट के। तो सिंपली अगर वो उसको यहाँ रखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाई बाय 100, सही। फिर उसके बाद कंडेंसर का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस रैंकाइन साइकिल का, सॉरी, सही है। तो कंडेंसर स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन द सिंपल रैंकाइन साइकिल, स्टीम इंटर्स द टरबाइन, टरबाइन के अंदर इंटर हो रही है एट 3 मेगापास्कल पे, सही है। प्रेशर बहुत हाई होता है और एट 350 सेंटीग्रेड पे, सही है। इस कंडेंस इन द कंडेंसर एट अ प्रेशर ऑफ, कंडेंसर का प्रेशर दे दिया वो लो प्रेशर वाली लाइन, सही है। एक हाई प्रेशर वाली लाइन थी हमारे पास, एक लो प्रेशर वाली लाइन थी, और वो हमारे पास इस तरीके से डोम बन रहा था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टीएस डायग्राम भी बना दी ही है, सही है। हमारे पास टीएस डायग्राम बन गया, सही है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर दिया हुआ है 75 किलो पास्कल है, सही। डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी मालूम करनी है, सही है। अब पी हाई हमें गिवन दिया है 3 मेगा पास्कल, सही है। T3 हमें दे दिया 350 और H1, अच्छा H1 अगर हम मालूम करना चाहें तो स्टेट 1 पे क्या होगा, स्टेट 1 पे ये लाइन मैंने अभी आपको बताई थी, ये लाइन होती है सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन, ये लाइन होती है सैचुरेटेड वेपर की। इस लाइन पे है हमारा फर्स्ट जो हमारा स्टेट है पहली, वो इस लाइन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इंथैल्पी अगर मालूम करनी है तो HF होगा, और यहाँ पे प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर लो प्रेशर की लाइन है हमारे पास PL, और ये हमारे पास PH है, सही है। तो ये लो प्रेशर की लाइन है, तो इस पर कौन सा प्रेशर होगा हमारे पास 75, तो 75 किलो पास्कल पे हम देखेंगे HF कितना है। तो 75 किलो पास्कल पे HF देखा हमारे पास, तो H1 जो क्या है, जो आया हमारे पास 384.44 किलो जूल पर केजी, सही है। फिर इसी तरीके से इस पॉइंट पे हम V1 देख लेंगे, ताकि हम टरबाइन का वर्क इन पंप का, सॉरी 1 से 2 पे पंप होता है, तो पंप का वर्क इन निकाल सकें। जैसे देखें इस फॉर्मूले से V1 हम इसलिए कैलकुलेट करें, तो V1 भी क्या होगा हमारे पास इस स्टेट पे है, तो क्या होगा VF हो जाएगा एट 75 किलो पास्कल पे। तो V1 आ गया हमारे पास 0.001037 मीटर क्यूब पर केजी। फिर उसके बाद अगर हम देखें वर्क इन जो हमने निकाल लिया पंप का, सिंपली V1 रखा। P2 हमें क्या पता, हाई प्रेशर जो कि 3 मेगा पास्कल था, तो 3000 किलो पास्कल में रख दिया, और 75 P1, तो यहाँ से हमारे पास वर्क इन आ गया 3.03 किलो जूल पर केजी, सही। अब H2 अगर देखें, अच्छा हमें पता है वर्क इन हमें किसके बराबर है, H1 वर्क इन बराबर है H2 माइनस H1, तो यहाँ से अगर H2 निकालूँ तो H2 किसके बराबर आएगा, वर्क इन प्लस H1 के। तो यहाँ से H2 बराबर आ गया 1 के प्लस H1 के, तो वर्क इन हमारे पास 3.03 था, और प्लस कर दिया H1 जो हमारे पास निकला था 384.44, तो यहाँ से H2 मेरे पास आ गया 387.473 किलो जूल पर केजी। अब अगर हम H3 में देखूँ, H3 पे मेरी क्या स्टेट है, H3 पे मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है 350 और प्रेशर दिया हुआ है 3 मेगा पास्कल, जो कि ये बॉयलर से 3 जो बॉयलर वाली स्टेट है, सही है। तो यहाँ पे क्या है, सुपर हीटेड है, क्योंकि डोम से बाहर है, सुपर हीटेड वाला रीजन है। ये होता है कंप्रेस लिक्विड, ये होता है सुपर हीटेड, ये होता है मिक्सचर, ये होता है सैचुरेटेड लिक्विड, ये होता है सैचुरेटेड वेपर, सही। तो ये हमारे पास सुपर हीटेड है। तो A6 में जाके मैं देखूँगा एट 300 किलो पास्कल और 350 सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ से H3 मेरे पास आ रहा है 3116.1 किलो जूल पर केजी, और मैंने यहाँ से एंट्रोपी भी निकाली जो H3 है हमारे पास 6.745, ताकि मैं एंट्रोपीस को यूज़ करके यहाँ पे मिक्सचर निकाल सकूँ, तो देख सकूँ कि इसकी क्वालिटी कितनी है, सही है। फिर मेरे पास वो H4 आ जाएगा, अभी करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, सही है। तो यहाँ से H3 आ गया। अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या था मेरे पास, H3 से S4 वाला, सही है। S3 से S4 वाला आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है, सही है। आइजेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी सेम रहेगी, सही, एंट्रोपी सेम रहेगी, इसका मतलब तो S3 बराबर होगा S4 के, सही है। तो S3 बराबर S4 के आ गया, जो कि 6.74 है, सही है। अब अगर मैं देखूँ क्वालिटी का फार्मूला क्या होगा मेरे पास स्टेज 4 पे, तो X4 बराबर होगा S4 माइनस का SF अपॉन SFG। अच्छा, SF और SFG में कैसे निकाल सकता हूँ, अब मुझे पता है स्टेट 4 पे क्या है, स्टेट 4 पे कौन सा होगा हमारे पास, प्रेशर लो होगा, तो ये क्या निकल जाएगा इस पर, प्रेशर लो पे मतलब मैं निकाल सकता हूँ SF और SFG निकाल सकता हूँ। तो मैं A5 में जाऊँगा 75 किलो पास्कल पे जाके SF और SFG निकाल लूँगा, और यहाँ से मैं अपनी क्वालिटी चेक करूँगा कि मेरी क्वालिटी क्या है। तो यहाँ से क्वालिटी आ गई 0.886, मतलब ये मिक्सचर है, तो यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है मिक्सचर है। अब अगर मैं H4 निकालना चाहूँ तो H4 का फार्मूला क्या होगा, H4 इक्वल टू HF
प्लस का x4 और HFG, और ये HF और HFG कहाँ से निकलेगा मेरे पास, P प्रेशर लो वाला जो है 75 किलो पास्कल पे निकल आएगा, और क्वालिटी मुझे पता है 0.886। तो यहाँ से मेरे पास P4 आ गया, H4 आ गया, HF मैंने लिख दिया 384.44, X4 अभी मैंने पहले निकाला 0.886, और HFG मेरे पास आ गया 2278। सही, तो यहाँ से H4 मेरे पास आ गया 24027.748 किलो जूल पर केजी। अब मुझे QN निकालना है जो मैंने इसको दिया बॉयलर में, तो H3 माइनस H2 होगा। H3 मेरे पास 3116.1 आया, और H2 मेरे पास है 387.47। तो यहाँ से मेरे पास QN आ गया 2728.66 किलो जूल पर केजी। अच्छा, अब मैं Q आउट निकालूंगा जो मैंने कंडेंसर से लिया, तो H4 माइनस H1 हो जाएगा मेरे पास। H4 की वैल्यू ये है, H1 की वैल्यू ये है, तो यहाँ से Q आउट मेरे पास आ गया 2018.3 किलो जूल पर केजी। अच्छा, वर्क नेट की बात करें तो QN माइनस Q आउट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से वर्क नेट मेरे पास आ गया, ये QN और ये Q आउट कैलकुलेट करा था, तो ये पुट करके मेरे पास वर्क नेट आ गया 710.36 किलो जूल पर केजी, सही है। अच्छा, वर्क नेट मेरे पास आ गया, और वर्क नेट अपॉन QN मल्टीप्लाई बाय अगर 100 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि होगी 710.36 डिवाइड में 2728.66। तो ये QN मेरे पास था, वर्क नेट मेरे पास था, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई मेरे पास साइकिल की 26.033, सही है। यही हमें से कैलकुलेट करने का बोला था। अच्छा, एक्चुअल पावर की अगर मैं देखें आइजेंट्रोपिक में क्या, ये आइजेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है, ये आइडियल प्रोसेस है कि इसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, एंट्रोपी चेंज हो जाती है। अच्छा, ये जो 1 से 2 प्रोसेस था मेरे पास, ये हो जाता है 2- या 2S या 2A बोल लेते हैं। अच्छा, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, 1 से 2 पे क्या थी हमारे पास, ये जो डूम जो बन रहा था हमारे पास, सही है, ये डूम हमारे पास अब दिख रहा है आपको, सही है। ये TS डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, सही है। ये क्या होता है हमारे पास 1 से 2 पे क्या होती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, इसको हमने बोल दिया 2S, मतलब ये आइजेंट्रोपिक एक S मतलब चेंज नहीं हो रहा है, S एकदम स्ट्रेट है, सही है। तो असल में ऐसा नहीं होता, S चेंज होता है, S क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी लाइन टर्न हो गई यहाँ पे 2A देखे टर्न हो गई, फिर उसके बाद ये मिक्सचर में गई, फिर इसी तरीके से जब 3 पे गई, 3 से जब 4 आ रही थी तो क्या होता है इसका 4S, जब 4S पे गिरी, 4S वैसे 4 ही था जो पैचल था, तो 4S मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब यहाँ पे एंट्रोपी सेम है 3 से 4 प्रोसेस में, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, एंट्रोपी बढ़ती है, तो इसलिए 3 से 4 भी लाइन ये हमारे पास बढ़ गई, तो एक्चुअल प्रोसेस ये होता है, सही है। एक्चुअल प्रोसेस का अगर मैं फार्मूला देख लूँ तो टरबाइन के लिए क्या होगा, वर्क एक्चुअल अपॉन वर्क मतलब आइजेंट्रोपिक वर्क है, सही है। तो H3 माइनस H4A और H3 माइनस H4S आइजेंट्रोपिक वर्क वही है। और इसी तरीके से अगर पंप का देख लें तो पंप का क्या फार्मूला है, वर्क आइजेंट्रोपिक डिवाइडेड बाय वर्क एक्चुअल, तो आइजेंट्रोपिक वर्क वही है H1 माइनस H2S, और एक्चुअल वर्क है H1 माइनस H2A, ए रिप्रेजेंट एक्चुअल, सही। QN भी इसी तरीके से चेंज हो जाएगा, H3 माइनस H2A हो जाएगा, Q आउट भी H4 माइनस H1 हो जाएगा। अच्छा, H2S कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमें पंप की एफिशिएंसीज गिवन दे दी जाएंगी, और हम H2A कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से कि H2A बराबर होगा H1 माइनस H2S डिवाइडेड बाय पंप की एफिशिएंसी गिवन दी जाएगी कि पंप कितना एफिशिएंट है, टरबाइन कितनी एफिशिएंट है, तो वहाँ से हमें H1 भी हमें पता होगा, तो यहाँ से हमें H2A मिल जाएगा। इसी तरीके से H4 के लिए भी H3 माइनस H4S और टरबाइन की एफिशिएंसी दे दी जाएगी, तो एक्चुअल एफिशिएंसी मिल जाएगी। 4S वगैरह तो हमें वही कैलकुलेट जैसे हम पिछले सवाल में करा था इस तरीके से करेंगे, सही है। अब थोड़े से मेथड अगर हम देख लें, ये मेथड टू इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। अच्छा, 3 मेथड्स हम कर सकते हैं, जैसे ही हमारे पास ये TS डायग्राम में पहले मेथड को देखें, ये हमारे पास जो लाइन थी लो प्रेशर की लाइन थी, और ये हाई प्रेशर की। अगर मैं क्या करूँ, ये बॉयलर में प्रेशर हाई था, अगर मैं इस बॉयलर के प्रेशर को और हाई कर दूँ तो ये एरिया जो अंडर द कर्व है, ये एरिया मेरे पास बढ़ जाएगा, सही है, ये एरिया मेरे पास बढ़ जाएगा। ये मेरे पास अगर TS डायग्राम है, अगर आइडियल की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल है इसलिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनी है, सही है। ये मेरे पास लो प्रेशर लाइन है, सही है, मैंने इतना हाई कर दिया इसको, ठीक है, और ये हो गया। इस ग्राफ को इग्नोर कर दें आप, इसको देखें, सही है। ये मेरे पास पहला प्रोसेस था 1, ये 2, ये 3 और ये 4 था, सही है। 1 2 3 4 प्रोसेस था,
यार पेंसिल एक तो विजिबल नहीं होती, ठीक है मेरे ख्याल में अब सही नज़र आ। अच्छा 1 से 2 फिर 3 फिर 4 पे आया, यहाँ पे इस पॉइंट से 4 पे आ गया, सही है। और 1 से 2 पे गया और फिर 3 से 4 आ गया, ये पॉइंट 2, सही है। ये 1 2 पॉइंट पे गया। अच्छा ये जो एरिया ये वर्क हमारे पास नेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये पी हाई है ना जो बॉयलर का प्रेशर था, इसको ये पी हाई जो बॉयलर का प्रेशर था इसको मज़ीद हाई कर दिया मैंने, तो ये लाइन मेरे ऊपर से लगे प्रेशर की लाइन। तो क्या हुआ, अब मेरे पास जो वर्क जो है ना बढ़ गया, सही है। ये देखें, अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा एरिया आ गया हमारे पास, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है वर्क में, सही है। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, बाय देखें बाय डिक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर। या तो मैं क्या करूं, अपर लाइन कर दूं प्रेशर हाई को और हाई कर दूं, या लो वाली लाइन, जैसे ये लो लाइन है ना प्रेशर की, इसको और लो कर दूं। तो यहाँ से मेरे पास एक और प्रेशर लो मिल गया, सही है। इससे क्या होगा हमारे पास, इससे हमारे पास बढ़ जाएगा एरिया और। लेकिन इससे एक और नुकसान ये है, तो क्या होगा, ये बॉयलर के पहले देखें ये हमारे पास डूम का शेप ऐसे था, पेंसिल की वैसे डूम का शेप ऐसे था, पहले कहाँ गिर रहा था, इस तरफ, सही है। इस पे क्या था हमारे पास, अगर इस लाइन पे टच हो रहा था तो मतलब सैचुरेटेड वेपर था, सही है। इस लाइन पे सैचुरेटेड वेपर था, लेकिन जब ये अंदर गया तो सैचुरेटेड मिक्सचर हो गया। देखना अब ये इतना फ़र्क आ गया, ये डूम की लाइन है और ये मिक्सचर वाली लाइन पे टच कर रहा है, मतलब इसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, सही है। लिक्विड आ गया, लिक्विड आ गया तो वो क्या करेगा, हमारे पावर प्लांट को जो ना कोरोजन होना शुरू हो जाएगा और फिर जो ना ब्लास्ट भी हो सकता है, लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो लो प्रेशर का ये नुकसान है, सही। और अगर हम देखें हमारे पास दूसरा क्या है, सुपर हीटिंग द स्टीम इन द बॉयलर। अच्छा अगर हम बॉयलर की स्टीम को और हाई कर दें तो क्या होगा, हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा मज़ीद। अभी हमने डिस्कस करा है ये स्टीम बॉयलर के, हमने क्या करेंगे और मज़ीद हाई कर देंगे सुपर स्टीम को बाय सुपर हीटिंग, सही है। टेम्परेचर और ज़्यादा हाई कर दें तो क्या होगा, हमारे पास ये जो 3 पॉइंट है हमारे पास ये मज़ीद आगे चला जाएगा। अगर ये 3 पॉइंट मज़ीद और आगे चला जाएगा तो ये सुपर हीटेड हो जाएगा और टेम्परेचर इतना राइज़ कर जाएगा, ऐसे विजिबल है, सही है। ये 3 से 4 वाली ये लाइन थी और ये 3-4 मतलब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की ये स्ट्रेट लाइन है, सही है। ये और आगे हाई तो होगा मतलब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा। टेम्परेचर और ज़्यादा से क्या होगा, हमारे पास लाइफ ख़राब हो जाएगी। किसी मटेरियल का बना होगा, मटेरियल के अपने जो है ना कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे अल्फ़ा हो गया बीटा हो गया, जो उनके एक्सपेंशन वगैरह के कांस्टेंट होता है, फिर जो है ना वो मेल्ट भी हो सकता है मटेरियल कुछ ऐसे, सही है। तो हमारे पास जो है कोई फ़ायदे भी हैं तो उसके साथ कुछ ना कोई नुकसान भी होता है जो हमें देखना पड़ता है। तो टेम्परेचर से ये होगा हमारे पास, सही है। बाय इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर, अगर मैं बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दूँगा तो मैंने ये भी मेथड डिस्कस करा था, सही है। बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे लेकिन इतना इंक्रीज़ नहीं कर सकते कि वो क्रिटिकल पॉइंट से ही बाहर निकल जाए, सही है। तो 3 पॉइंट अगर हमारे पास ये आ रहा था तो क्या होगा, ये भी हमारे पास देखें ये 3 पॉइंट यहाँ था हमारे पास, सही है। ये नीचे आएगा तो इससे भी हमारे पास ये फ़र्क आ रहा था, ये एरिया तो हमारे पास बढ़ रहा था, जैसे मैंने पिछले में डिस्कस करा कि ये एरिया मेरे पास बढ़ा, लेकिन इससे क्या हो रहा था, ये जो हमारे पास नीचे वाली लाइन थी, अगर मैं इस लाइन को मैं नीचे लेके गया, सही है, तो हमारे पास ये जो कर्व बन रहा था, सही है। ऊपर तो हमारे पास ये बढ़ गया, ये छोटे ग्राफ में इतना विजिबल नहीं है, देखें ये एरिया तो मेरे पास बड़ा था पूरा, लेकिन ये जो छोटी सी स्ट्रिप थी ये एरिया कैंसिल भी हो गया था और ये वही मिक्सचर ला रहा था अंदर। तो क्या हो रहा था हमारे पास सैचुरेटेड वेपर वगैरह से, तो उसके अंदर मिक्सचर अभी आ रहा था, मतलब वाटर भी लिक्विड भी आ रहा था जो कि कोरोड वगैरह करेगा और लाइफ साइकिल को ख़राब करेगा। मैं इधर ज़्यादा विजिबल है, सही है, इसी ग्राफ में मैंने देखा था, सही। ये एरिया तो हमारे पास बढ़ा, सही है, लेकिन क्या हुआ 1 से 2 प्रोसेस में ये एरिया कम हो गया हमारे पास, सही है। तो ये एरिया भी गिर गया और ये इस लाइन से यहाँ पे आ गया, 4 जो पॉइंट है हमारे पास ये और अंदर आ गया, मतलब इसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा आ गए जो है ना लाइफ साइकिल को ख़राब करेंगे पंप की। तो यही चीज़ें थी जो इसमें डिस्कस करने की थी। इस प्रोसेस में मैंने रैंकाइन साइकिल को काफ़ी डिस्कस कर दिया। सो थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।